Good evening, students. Coming to the next chapter, alcohol. अल्कोहल एक्चुअली थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस किया था, बट सीक्वेंस में नहीं होने की वजह से मैंने हटा दिया. तो अल्कोहल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम इस तरीके से ROH के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में जो OH ग्रुप है, इसी की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है. यहां पर अगर अपन देखें तो इस पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. लोन पेयर डोनर. ठीक है, क्योंकि लोन पेयर से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक ए बेस. ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. कई जगह पर अपन ने अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट यूज किया रिएक्शन में, क्योंकि अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन से O पे प्लस आता है और H प्लस निकल जाता है. ठीक है, तो जहां पर H होता है वहां पर हमने कई जगह पे इसको एज ए सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल हमने ट्रीट किया, ऐसे कई सारी रिएक्शन में काम में लिया. ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस है किसमें, अल्कोहल में और फिनॉल में. अगर किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कार्बन और ऑक्सीजन में, और इस तरीके के ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो कहलाते हैं फिनॉल. ठीक है, और ऐसे ग्रुप्स जो डायरेक्टली OH ग्रुप जो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज एल्कोहल. नो डाउट. तो अल्कोहल्स में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है और फिनॉल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है. ये बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, बॉन्ड आसानी से टूटता है. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. लुकास रिएजेंट PCl3 PCl5 SOCl2 सारी रिएक्शन देता है, जबकि वो इस तरह की रिएक्शन नहीं देता है. वो कौन सी रिएक्शन देता है, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है. तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसोएशन, ठीक है, ये सारी रिएक्शन ऑर्थोपेरा पोजीशन पे देता है. अल्कोहल्स को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. So we can classify alcohols in three types. First is 1 degree alcohol. What is 1 degree? जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, या क्या कहलाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल. 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी. जैसे इसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो दो कार्बन से जुड़ा है. ठीक है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल. सो टर्शरी अल्कोहल वो होते हैं जो ऐसे कार्बन से जुड़े होते हैं जिससे 3 कार्बन एटम्स एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, सो इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द methods of preparation, methods of preparation of alcohol. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की कर सकते हैं. फर्स्ट फ्रॉम एल्केन्स. तो किसी भी अल्केन को हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अल्केन्स पर तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट हम अल्कोहल तो बना नहीं सकते हैं. अल्केन्स पर कौन सी रिएक्शन होती है, हैलोजनेशन, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स. तो इसकी रिएक्शन जो अपन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H-, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl. 1 डिग्री है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस KOH से, क्या होगा, Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा. इज क्लियर. तो हम अल्केन से बना सकते हैं अल्कोहल्स. ओके, जैसे मान लो कि अगर आप 2 डिग्री लेते हैं, ठीक है, आपको 2 अल्कोहल बनाना है, तो हम क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन. बताया था ना आपको. तो सिलेक्टिव होता है, तो ब्रोमीन क्या होगा, मिडिल वाली पोजीशन पे लगेगा. तो इसकी बाद इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, एक्वस KOH से, क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी और यहां पर आ जाएगा CH3 CHOH CH3, substitution. I hope it is clear.
डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इस तरीके से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। ओके, करें स्टार्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम तीन तरीके से बना सकते हैं फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन कराते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ H प्लस एंड H2। बना सकते हो आप मार्कोनिकॉफ रूल से। क्या होगा, बीच में कैटायन आएगा, फिर H2 का अटैक होगा, ये बन जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इस बार कई बार हम इस तरह की रिएक्शन करा चुके हैं। इसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हम कराते हैं, क्या होगा बताओ। पहले H प्लस का अटैक होगा, ये कैटायन बनेगा, फिर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। सो रिंग एक्सपेंशन से ये कैटायन बनेगा, याद है ना आपको। फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो ये कैटायन बनेगा। फिर क्या होगा, H2O का अटैक, तो इस अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो इस मेथड, इस मैकेनिज्म की क्या है इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें होती है। इस वजह से क्या होती है, इस रिएक्शन में जो कार्बन स्केलेटन है वो चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस सिचुएशन, अगर हम रीअरेंजमेंट नहीं चाहते हैं तो हम दो रिएक्शंस कराते हैं, एक OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, और दूसरी हम रिएक्शन कराते हैं HBO दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपी करें इसको। ओके, so OMDM is a method in which alkenes can be converted to alcohols, but in this reaction no rearrangement takes place, और इसमें अल्कोहल बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। That means negative part, that is OH minus of adding molecule H2O will be added to carbon having less number of hydrogen atom. जो reagent यूज करते हैं that is HgOAc whole twice ROH H2O, और रिडक्शन के लिए NaBH4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मरकरी। ठीक है, एक कार्बन पे ऑक्सीजन और एक कार्बन पर मरकरी का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीमर्कुरेशन। रिएक्शन कैसे होती है देखिए, इसमें HgOAc ये दिया हुआ है, इसका ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ये होता है HgOAc का। तो इसमें ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में यहां से निकल जाता है, जिससे कि कन्वर्ट हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड हो ACO माइनस एंड Hg प्लस OC डबल बॉन्ड हो CH3। इलेक्ट्रोफाइल है ये Hg प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा, इस पर एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या करते हैं हम, एल्कीन्स पर रिएक्शन कराते हैं, और साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बना लेते हैं। यहां पर बनेगी साइक्लिक 3 मेंबर रिंग। समझ में आया। अब इन दोनों में से डेल प्लस यहां ज्यादा स्टेबल है तो यहां जनरेट होता है, लेकिन ये क्या है, पार्शियल कार्बोकेटायन है, नॉन क्लासिकल है, इसलिए इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इस पर जो डेल प्लस चार्ज है इस पर H2O का अटैक हो जाता है। ठीक है, और ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ Hg के साथ बॉन्ड बना लेता है। मगर इस तरह का जो एडिशन है, इसमें ऑक्सीजन एटम की एंट्री और Hg की एंट्री ऑपोजिट साइड से होती है। ठीक है, इसीलिए इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। अनस्टेबल है ऑक्सीजन एटम, तो लास्ट स्टेप में H प्लस रिलीज हो जाता है और ये स्टेबलाइज होकर के इस फॉर्म में चला जाता है। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ और इस कार्बन से Hg का अटैचमेंट हुआ,
इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्करेशन। समझ में आ गया ऑक्सीमर्करेशन? कॉपी कर लीजिए। करें स्टार्ट। नेक्स्ट इज डीमर्करेशन। So the reagent which is used for demercuration is what? NaBH4. तो ये किसमें डिसोसिएट होता है? Na प्लस और BH4 माइनस में, ठीक है। और ये BH4 मैंने बताया था आपको, इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस। So H माइनस इज एक्चुअल reducing एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, जो भी यहां पे एडक्ट बना है H माइनस, तो क्या होगा, H माइनस का इस पर अटैक होगा, Hg यहां से रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, यहां से जाएंगे, तो Hg जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलीज होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे यहां से, ये दोनों जाएंगे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलीज होगा, प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड CH3 प्लस RCH OH CH3। एनी डाउट? नोट कर लीजिए। सो इस तरीके से क्या होता है, डीमर्करेशन का मतलब होता है मरकरी का रिमूवल, ठीक है। और इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें OH H2O से आया और H NaBH4 से आया। NaBH4 की जगह पर NaBD4 ले लेंगे तो यहां D आ जाएगा, समझ रहे हो। H2O की जगह पर ROH ले लेंगे तो यहां OR आ जाएगा। H2O की जगह पर PHOH ले लेंगे तो यहां OPH आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट रिएक्शन इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, मगर ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो OH कहां लग रहा है, उस कार्बन पर जहां पर H ज्यादा है। इसका जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंड H2O2 इन बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस रिएजेंट से हम बनाते हैं क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन अल्कोहल, ठीक है। और इसमें रिएक्शन हम कराते हैं तो B2H6 जो है इस तरीके का कंपाउंड होता है, याद है ना आपको, बनाना बॉन्डिंग। सो इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इस फॉर्म में चला जाता है BH3 और ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है इसको। तो बेसिकली क्या है कि जबरदस्ती का बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, और यहां पर ये क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट मींस ये क्या होगा, दिस विल बी बेटर लिंकेज कंपेयर टू दैट, ठीक है। सो B2H6 BH3 में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के, मगर BH3 में क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो BH3 क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है। तो जैसे अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं BH3 के अल्कीन के साथ, क्या होगा बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस पर अटैक करेगा और साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पहले। तो इस तरीके से साइक्लिक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन देने से इस पर आएगा डेल प्लस, और ये न्यूट्रल था, इस पर आएगा डेल माइनस। डेल माइनस आएगा तो क्या होगा, ये दोनों, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा, और H किस फॉर्म में जाकर के कार्बन पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब उस कार्बन पर जिस पर डेल प्लस डेवलप हो रहा है या स्टेबल है, उस पर H माइनस का ही तो हम अटैक करा रहे हैं, और H माइनस का अटैक करा रहे हैं, तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बन करके रिएक्शन होगी।
देखा जाए तो कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि रूल इज जिस पर डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, और H माइनस न्यूक्लियोफाइल ही तो है। अगर यहां पर आप B2H6 की जगह पे B2D6 ले लेंगे तो यहां D लगेगा, B2T6 ले लेंगे तो यहां T लगेगा। तो जो B2H6 से H आ रहा है वो लग रहा है कार्बन पर, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा RCHH CH2 BH2। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो BH3 में एक H हट गया और एक अल्काइल ग्रुप लगा, दोबारा से इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गई, दोबारा से ये अल्कीन पर अटैक करेगा, तो ये वाला H हट जाएगा और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, फिर ये वाला H हट जाएगा और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। समझ में आया? तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा R डैश B R डैश R डैश, वेयर R डैश इज इक्वल टू व्हाट? R CH2 CH2। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ और दूसरे कार्बन से बोरोन अटैच हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, लिख लिया? सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं H2O2। जानते हो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ये वाटर से, तो OH माइनस के साथ में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर एसिड। ठीक है, अब ये जो O माइनस है ये जो बनाया था हमने, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है और इस फॉर्म में चला जाता है ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इस पर आया था नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या होता है? ये OH माइनस के फॉर्म में यहां से निकलता है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो एटम बनेगा, मतलब ऑक्सीजन एटम का जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस फॉर्मल चार्ज, और OH माइनस निकल जाएगा। हालांकि ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए मैंने बॉक्स में बनाया, क्योंकि इसका जो लाइफ होगा दैट विल बी वेरी शॉर्ट, और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की तरह क्या होगा? 3 will attach to first and 2 will develop a vacant orbital, क्योंकि उस पर नेगेटिव है और पॉजिटिव आ भी गया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या होगा? ये R डैश B R डैश O R डैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो एक्चुअली नेसेंट ऑक्सीजन जो था H2O2 से नेसेंट ऑक्सीजन B और R के बीच में लग गया। अभी और 2 पोजीशंस है जिस पर ये अटैच होगा, और अल्टीमेटली इस फॉर्म में OR डैश विद वेकेंट ऑर्बिटल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में आपको पढ़ा चुका हूं कैसे कराते हैं। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसे ही यहां पर भी होगा, ऐसे ही यहां पर भी हम बना सकते हैं। तो ये तो बना लेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ R डैश OH, और वहां क्या बन जाएगा? H3BO3। जानते हो बोरिक एसिड, H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड, आप तो कॉमनली तो इसे बोरिक एसिड बोलते हैं। H3BO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आप जो OH लगा वो कहां लगा? टर्मिनल पोजीशन पर लगा, लास्ट पोजीशन पर। समझ में आया? इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बताइए इन क्वेश्चंस में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? हो गया? ए क्या बनेगा बताओ? ए में एक्चुअली रीअरेंजमेंट होगा, ये भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बी में क्या होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सी में OR आ जाएगा। ठीक है, ईथर बनेगा, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन कहते हैं इसे। ओके, डी में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, और डी कहां आएगा ये बता दो बस।
इस पर आएगा डी और इस पर OH। कोई डाउट? क्लियर है? ओके, सो दिस इज द जनरेशन ऑफ और फॉर्मेशन। आप कंफ्यूज मत हो जाना है कि यार यहाँ क्यों नहीं बना, तो एक जैसे ही है सारे, कहीं भी बना सकते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं तो दिस इज द जनरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो अल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्कोक्सी मर्कुरेशन। ठीक है, ओके, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री है तो रिएक्शन का पाथ होना चाहिए SN2। कई सारे मेथड से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, मॉइस्ट Ag2O, एक्वस KOH, NaOH, ठीक है, सारे मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अगर रिएजेंट जो है वो क्या है, 3 डिग्री है, तब हम SN1 से बना सकते हैं। तो SN1 के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूट्रल वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो रिएक्शन का पाथ क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए SN1 रिएक्शन से कराते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। करें स्टार्ट। अब एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ RMgCl, तो 2 मोल 1 मोल से कंज्यूम होते हैं। और इस फॉर्म में अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 2 मोल ग्रिग्नार्ड 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बाद में लिखना, आप सुन लीजिए कैसे होती है। इसका अगर अटैक होगा R- का, तो पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ROO-। ठीक है, फिर क्या होगा? सिमिलर टाइप का अटैक अगर यहां होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा RO- और ये भी क्या बन जाएगा? RO-, जिस पर फिर हम क्या करा रहे हैं? प्रोटोनेशन करा दे रहे हैं एसिडिक मीडियम में, फर्दर स्टेप ऑफ रिएक्शन में, तो ये बन जाएगा। कोई डाउट? ऐसे भी सोच सकते हो आप, ये यहां से रिलीज हो जाए तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करेगा R- से, RO- बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नोट कर लो। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड जानते हो? तो कार्बोनिल कंपाउंड पे अपन ने पढ़ा था ना, किसका अटैक? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फर्स्ट स्टेप में RMgCl और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, CH3 C डबल बॉन्ड OH, द सेम रिएक्शन, R1 C डबल बॉन्ड R2, द सेम रिएक्शन। ठीक है, बताइए क्या बनेगा? इसमें A में क्या बनेगा? RCH2OH। सेकेंड में क्या बनेगा? RCH CH3OH। C में क्या बनेगा? R1COH R2R। तो बताया था ना आपको, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, किसी और एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनते हैं, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका भी हमने डिस्कस किया था
कार्बोनिल कंपाउंड में, and the तरीका इज LiLH4 एंड NaBH4। जानते हो? कॉपी कर लिया? हाँ, लिख लो। ठीक है, LiLH4 और NaBH4 दोनों आयनिक कंपाउंड हैं। इस तरीके से ब्रेक होता है Li प्लस AlH4 माइनस, जो फर्दर H माइनस का सोर्स है, प्लस क्या बनेगा AlH3। NaBH4 जानते हो, Na प्लस एंड BH4 माइनस, क्या बनाएगा H माइनस प्लस BH3। ठीक है, सो H माइनस बेसिकली क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अगर अपन इसकी रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो पहली स्टेप में रिएक्शन होगी H माइनस के साथ, और ये अल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एक बार ये बन गया तो ये तो बेस है, इसको कभी भी हम कॉन्जुगेट एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय एसिडिफिकेशन इन एक्वस एसिडिक मीडियम। तो ये बना लेगा RCH2OH। दैट्स इट। क्लियर है? तो हम एल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, और कीटोन से क्या बनेंगे बताओ? कीटोन से टर्शरी तो बेटा ग्रिग्नार्ड में बनता है, इसमें तो एक H तो आएगा ही ना, तो इससे क्या बनेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। All aldehydes will form 1 degree alcohol and all ketones will form 2 degree alcohol. Any doubt? ठीक है, another method by which the compounds by aldehydes and ketones can be converted to alcohol are, इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ठीक है, क्या बनाएगा ये? दोनों तरफ HH आ जाएंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? प्लेटिनम, पैलेडियम डिस्कस कर चुके हैं, निकल, ये सारी रिएक्शन भी हम करा सकते हैं, किसी भी मेटल की प्रेजेंस में करा सकते हैं। नोट कर लें। ओके, तो दिस इज अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे एक जनरल बात करें, RC≡L, ठीक है, L रिप्रेजेंट्स ए लिविंग ग्रुप, OR, ठीक है, Cl, Br, I, ऑल दीज आर लिविंग ग्रुप्स। तो इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं किसके साथ? LiAlH4 के साथ। तो पहले H माइनस न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर फर्दर इस पर रिएक्शन होगी और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, LiLH4, और फिर बाद में क्योंकि बेस बन चुका है तो इस पर प्रोटोनेशन करा के हम क्या बना सकते हैं? RCH2OH। इसमें कोई डाउट? तो जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर द लिविंग ग्रुप्स विच ऑन रिडक्शन विल फॉर्म एल्कोहल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल RC≡OR', इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे? LiAlH4 से। तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, फिर दोनों तरफ HH आके अल्कोहल बनेगा, तो एक अल्कोहल तो ये बनेगा। सेकंड स्टेप में अगर अपन H प्लस H2O से रिएक्शन कराते हैं तो एक अल्कोहल तो ये बन जाएगा RCH2OH। इज इट क्लियर? और दूसरा अल्कोहल ये बनेगा R'OH, क्योंकि ये भी तो है लिविंग ग्रुप। क्लियर है? दूसरा, जैसे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं RC≡CL
द सेम मेथड क्या बनेगा, RCH2OH प्लस क्या बनेगा, HCl। एनी डाउट? मगर एक बात का ध्यान रखना, RC डबल बॉन्ड हो NH2 से RCH2NH2 बन जाता है। इसमें क्या है ना कि OH से मतलब NH2 और OH में OH बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए NH2 रह जाता है और OH लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है। समझ में आया? और इसलिए क्या होता है, RCH2NH2 बनता है। तो अभी अमाइड से मत बना देना अल्कोहल, बाकी सबसे आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप हटेगा, R आ जाएगा। तो इस तरीके से RCOH R1 R2 ये बनेगा। तो इससे 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनते हैं। आया समझ में? R2 नहीं, सॉरी R1 ही रहेगा इसमें। कोई डाउट? तो ये हम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अनदर मेथड बाय विच अल्कोहल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड आर फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स में हम बना सकते हैं अल्कोहल, कैसे, RNH2 ऑन रिएक्शन विथ NaNO2 एंड HCl। क्या होगा इसमें, डायजोडाइजेशन। फिर बताया था ना आपको, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, रीअरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, कार्बोकेटायन, H2O का अटैक, क्या बनेगा, ROH एंड H+। तो प्राइमरी अल्कोहल से भी हम बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। Okay. Next reaction is by hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. So ester के हाइड्रोलिसिस से जानते हो, मैंने बताया था ना, कई सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सॉल्वेंट की वजह से होती हैं। जैसे यहां पर सॉल्वेंट है H2O, तो ये हट जाएगा और OH आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एक तो बनेगा एसिड और दूसरा बनेगा अल्कोहल। मैकेनिज्म लिखूं क्या, ये जो 18 है ऑक्सीजन 18, ये हमेशा अल्कोहल के साथ जाएगा क्योंकि ये हमेशा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहां से निकलेगा। ठीक है, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं, SNAE, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है। एक और रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन, व्हाट इज MPV रिडक्शन, मीरवीन बॉन्ड ऑफ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, MPV, ठीक है क्या, कॉपी कर लो इसको। सो इस जो रिएक्शन है मीरवीन पॉन्डॉफ रिएक्शन, इसमें कोई भी कीटोन का हम रिडक्शन करा सकते हैं अल्कोहल में। द रिएजेंट विच इज यूज्ड इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपेनॉल एज सॉल्वेंट। सो आइसोप्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपोक्साइड आर यूज्ड, ठीक है, टू कैरी आउट दिस रिडक्शन। पहले इसको लिख लीजिए। एल आइसोप्रोपोक्साइड O माइनस। ये है, देखिए आप, दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब एक्चुअली क्या होता है,
ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है ये एक बहुत माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है। कैनिजारो की तरह इसकी रिएक्शन होती है, कैनिजारो के मैकेनिज्म की तरह। होता क्या है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है तो ये H माइनस यहां से निकल जाता है, रिलीज हो जाता है और माइनस माइग्रेट करके इस पर आ जाता है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन बन जाता है, और जो हमने कीटोन लिया है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एल्कोक्साइड के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आया? अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये अल्कोक्साइड है तो अनस्टेबल, तो सॉल्वेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है, आइसोप्रोपेनॉल। तो यहां से H+ निकाल लेता है, यहां से H+ निकाल लेगा तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा अल्कोहल और ये क्या बन जाएगा, दोबारा से आइसोप्रोपोक्साइड बन जाएगा। ये कम हुआ ना, नहीं आया समझ? फिर से वो रिएक्शन में क्या होगा, काम आएगा। तो इसकी क्वांटिटी कभी कम ही नहीं हो पाती है, कैटलिस्ट है ये। कोई डाउट? कंज्यूम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है। आया कुछ समझ में? क्लियर? नोट करो, एमपीवी रिडक्शन। ओके, इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, नेम इज ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, कीटोन में। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। जानते हो ना, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अदनान समी बेस है। तो ये क्या है, इसके पास कोई H तो है नहीं, तो ये जो बेस है ये इस H को जो O से जुड़ा हुआ है इसको एलिमिनेट कर लेता है, समझ रहे हो, इस H+ को निकाल लेता है। तो ये तो बन जाता है टर्शरी ब्यूटेनॉल, प्लस ये बन जाता है ब्यूटॉक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, जो कीटोनिक ग्रुप है यहां पर, जो सॉल्वेंट है कीटोन, एसीटोन, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो ये वाला H- इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है तो अनस्टेबल ही। क्लियर है? तो वो तो हो जाता है ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? फिर से ये जो O- है ये दूसरे अल्कोहल से H+ निकाल के इसमें कन्वर्ट कर देगा। नहीं आया समझ? क्लियर? और फिर ये रिएक्शन क्या होगी, इस तरीके से चलती रहेगी। कोई डाउट? नोट कर लो इसको। So next we are going to discuss chemical properties of alcohols. Chemical properties of alcohols. तो जैसे अगर अपन बात करें अल्कोहल्स की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, दैट विल बी रेफर्ड एज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जिसमें H+ निकलता है। एक वो जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH का सब्स्टिट्यूशन किसी और ग्रुप से, PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, लूकास रिएजेंट से, ये सारी रिएक्शन। और तीसरी वो जिसमें R ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जानते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारी। समझ में आया? तो एक टर्न मुझे वो लगेगा, मैं ये पूरा मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट रिएक्शंस विच आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक है। अब एसिडिक नेचर में अगर आप देखोगे, कोई भी मेटल, सोडियम मेटल है जैसे, जानते हो आप, एसिड्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देते हैं और RO- Na+ ये बनता है अल्कोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, ROH की रिएक्शन NaOH के साथ होगी क्या, बताओ?
क्या बनेगा अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो RO माइनस Na प्लस और H2। तो ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना H2O, तो क्या ये प्रोसेस होगी? नहीं होगी। समझ रहे हो? जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, पिछली बार IIT में क्वेश्चन आया है, डरा डरा के क्वेश्चन पूछते हैं, NaHCO3 क्या बनेगा क्या CO2 गैस? भाई जैसे अगर ये रिएक्शन हो जाती तो यहां क्या बनता? RO माइनस Na प्लस और क्या बनता? H2CO3, जो फर्दर टूट जाता किसमें? H2O और CO2 में। लेकिन ये H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है, तो क्या ये प्रोसेस होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अगर अपन रिएक्शन कराते हैं ROH की RMgX से तो होगी क्या? CH3MgX से रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? CH4 प्लस RO माइनस MgCl होगी क्या? ये तो वीकर है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है। एक और रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको, इंसर्शन ऑफ कार्बिन, बताया था ना आपको होमोलोगेशन में। तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं CH2N2 हीटिंग, तो OR H के बीच में क्या आ जाता है? CH3 ग्रुप आ जाता है। सो ऑल दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व व्हाट? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। एक और रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। जैसे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड OH यूजिंग R-OH एस सॉल्वेंट, तब क्या होता है? ये हट जाता है और यहां क्या आ जाता है? OR- प्लस H2O। इसमें भी तो इसका जो OH बॉन्ड है ये टूट रहा है, तो इस प्रोसेस को, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन, इसमें भी क्या होता है? एस्टर बनता है एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्कोहल। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए। So rest we will discuss in next class. Okay. So chemical properties बची हुई हैं, that I will discuss. और कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके तो ठीक है, तो आज की क्लास में फिनिश करता है। थैंक यू।